जिस एग्जाम के बारे में सोचते हैं या जिस एग्जाम को टारगेट किया है उस लेवल की तैयारी करिए और अपनी एक सीट पक्का करिए। सिर्फ सोचने से कि नहीं हमें बैंक में जॉब चाहिए, हमें रेलवे में जॉब चाहिए, हमें एसएससी में जॉब चाहिए या हमें स्टेट लेवल किसी भी एग्जाम में जॉब चाहिए, नहीं होगा। माइंड से निकाल दीजिए। आप अपने माइंड में एक बातों को सेट करिए कि अगर हमें इस कंपनी में जॉब चाहिए तो जॉब के बारे में मत सोचिए, उसकी तैयारी के बारे में सोचिए कि वहां पहुंचना कैसे है। समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए बात करके आपके समय को बर्बाद नहीं करेंगे, शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सिंपल मैथ की क्लास में। और इस क्लास में प्रत्येक दिन आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। बात करके आपके समय को बर्बाद नहीं करेंगे। आप सभी के सामने है 21st का 21वां क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था कि एनी नंबर ऑफ मल्टीप्लाई बाय 1.5, डेढ़ से किसी नंबर को गुना करते हैं। समझ चलिए दोस्तों, नहीं हुआ दोस्तों, नहीं हुआ तो आइए ध्यान देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन कम समय में ही किए जाते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों, जब भी आप किसी भी नंबर को डेढ़ से मल्टीप्लाई करिए तो कुछ मत करिए, कुछ मत करना, समझे। 4 6 8 2 लिखना, उसको 3/2 से भाग दे देना है। 3/2 से जब भाग दीजिएगा तो इसको आधा कर देना, आधा करिएगा 2 3 4 1 और इसका 3 गुना कर देना, तो 3 2 9 1 10 हो जाएगा, 3 3 2 6 1 7 हो जाएगा, 7023। क्या समझ में आया दोस्तों पहला क्वेश्चन? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना हुआ। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, तो 22वां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे भाई, लेकिन कम समय में। समझ रहे हैं ना? देखते आप कर पाते या नहीं कर पाते। अच्छा लगेगा कि आप कर सकते कि नहीं, ये वो वाली बात नहीं। आप कर सकते तो कर सकते, आपके अंदर जुनून है, एबिलिटी है कि नहीं हम कर सकते। हुआ क्या? अरे यार, इतना समय कौन लेता? आप खुद बताइए, क्या इतना समय का ये क्वेश्चन है? इतना समय लीजिएगा। आइए दोस्तों, हमने क्या कहा दोस्तों, आइए 25 से भाग करना है 625 में। अब 625 25 का स्क्वायर करिएगा, 25 को 25 से गुना करिएगा तो 625 कट गया, डबल जीरो। क्या समझ में आया दोस्तों अच्छे से? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए, मतलब 23वां। चलिए दोस्तों, तो तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे देखिएगा, मतलब ये है कि आगे गुना है, जोड़ना नहीं है। ये बात गौर करिएगा, समझ रहे ना? चलिए दोस्तों, कम समय में यार, ये 12 सेकंड में बच्चे गुना करके जवाब दे देते हैं। 12 सेकंड बहुत हुआ यार, नहीं समझ रहे? आइए दोस्तों, क्या थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अच्छा समझिएगा। आइए दोस्तों, इतना समय नहीं लेना था, क्या थोड़ा ध्यान से देखेंगे। स्प्रेड 350 को 340 के साथ गुना करना, ध्यान से देखिए। इसको डबल कर दीजिए, इसको आधा कर दीजिए। आधा मतलब ये 1700, मतलब 170 हो जाएगा। इसको करिएगा तो 700 हो जाएगा। 35 का डबल 70, 17 7 119, 119 और डबल जीरो, डबल जीरो। 210 भी इसमें जोड़ देना है और 670 भी इसमें जोड़ देना था। 8 15 2 17 हो जाएगा, डबल 1 11 7 8 जीरो। समझ में आया क्या दोस्तों? गुना करने का, जोड़ने का तरीका, ये सब आपको माइंड में सेट होना चाहिए। हमने क्या बताया दोस्तों कि इसको डबल किया और इसको सिंगल किया। अच्छे से समझ में आया? कोई डाउट क्लियर नहीं है? 23वां क्वेश्चन है ये मेरे भाई। 24वां क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, 24वां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन कम समय में सॉल्व करना है। आप कर सकते हैं ये बात मत सोचिए, आप कर लेंगे यही सोचिए। समझ रहे हैं? नहीं होगा, घबराने वाली बात नहीं है भाई, हम बताने वाले हैं। बहुत मजा आएगा जब आप कर सकते हैं। नहीं हो दोस्तों, आसान है। जोड़ में इतना टाइम नहीं लेना है, जोड़ में इतना टाइम
हमने क्या कहा, आइए दोस्तों, हमने क्या कहा दोस्तों कि 993 को 678 के साथ जोड़ना है। तो 9 और 6 15, 15 और 9 और 7 16, मतलब 1500, 160 और 8 3 11, तो कितना हो जाएगा 1 6 7 1 1671। क्या समझ में आया दोस्तों? अच्छे से समझ में आया? 24वां क्वेश्चन है, समझ में आ रहा? 25वां क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए तो इसको करेंगे एस्पिरेंट। कर सकते हैं, बहुत आसान है करना यार, बहुत आसान है करना, इससे आसान आप नहीं दे सकते, गुना ही तो है। नहीं हुआ दोस्तों? आइए क्या करो ध्यान से, 650 को 360 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना होगा ध्यान से देखिए, इसको डबल करिए, तो डबल करिएगा तो कितना हो जाएगा 650 मतलब 1300 हो जाएगा। इसको आधा कर दीजिए तो ये 180 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, डबल जीरो और सिंगल जीरो भुला देना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना। तो 18 के 180 मतलब 1800, तो ये आएगा 18 या 54 540 ये आएगा। आप कैलकुलेटर से करके देखिए, कैलकुलेटर से करके देखिए, यू विल गेट द सेम नंबर। अच्छे से समझ में आएगा, समझ रहा है दोस्तों? इस पर डबल जीरो हो जाएगा। मैं अच्छे से समझ में आया दोस्तों? 25वां क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो 26वां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे भाई, अच्छे सॉल्व करेंगे। हुआ क्या दोस्तों? यार क्या है इसमें, हैं? इसमें क्या है? हुआ क्या दोस्तों? अरे यार है क्या ये? कुछ नहीं है। आइए दोस्तों, क्या पढ़ा है? नहीं है दोस्तों? आइए, बहुत आसान था निकालना। क्या पढ़ा दोस्तों? आइए ध्यान दें, क्या पढ़ा दोस्तों? बहुत आसान था। द सम ऑफ फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर निकालना है। तो सम 25 45 पर नहीं हुआ दोस्तों? बहुत आसान है। आइए दोस्तों, क्या पढ़ा है? नहीं हुआ दोस्तों? आइए ध्यान देंगे कि द सम ऑफ फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर्स, तो 45 1 2 3 4 5 5 कहां तक? 45 तक। क्या निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे दोस्तों? तो इसका फॉर्मूला होता है द सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर n इंटू में n प्लस 1 बट्टा में 2 निकल जाएगा। तो लास्ट वाले को n मानते हैं, तो 45 प्लस में 45 इंटू में 46 बट्टा में 2 कर दीजिए। समझ में आया दोस्तों? गुना करके डिवाइड कर दीजिएगा, निकल जाएगा। अभी भी डिवाइड करिएगा तो भी निकल जाएगा। अच्छे से समझ में आया 26वां क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। 27 सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो 27वां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे भाई। बहुत आसान इजी तरीके से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। कितना होगा? 20 और 30 50 40 90 90 और 50 140 10 10 20 मतलब 160 आएगा। कोई बड़ी बात है क्या दोस्तों? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में होमवर्क में बताइएगा। हम ऐसे इसका आंसर बता दिए 160 आएगा। और कुछ था क्या? नहीं हुआ। चलिए दोस्तों, आज का सेशन समझ में आया हो तो दोस्तों के साथ दबा के शेयर करिए और बताइए उन्हें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल में रोज प्रत्येक दिन शाम 6 बजे मेरे भाई कुछ न कुछ नया सीखने को मिलते हैं। बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।